हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में कितना कट ऑफ जा सकता है। आप लोग खुद अनुमान लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी पैनल पे पैनल आ रहे हैं और काफ़ी कम नंबर पे 50 से 55 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है ओपन कैटेगरी वालों का। तो सोच लीजिए सीसीए का कट ऑफ कितना जाएगा और पैनल कितने लोगों का जारी हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। अप्रेंटिस में काफ़ी खुशी का माहौल है और जो लोग इतने दिन से उम्मीद खो चुके थे कि उनका सिलेक्शन होगा ग्रुप डी में या रेलवे में, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि जो लोग उम्मीद खो चुके थे उनको इस तरीके से जानकारी मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया, रेलवे में आपको जाना है डीबी के लिए, मेडिकल के लिए। और आपको बता दें कि एक एक सीट मतलब चुन चुन के रेलवे भर रहा है, मतलब कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ रहा है। अगर एक सीट किसी जोन में, 2 सीट 3 सीट अगर इस तरीके से भी खाली है तो पैनल जारी कर करके बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को हम पूरा चीज़ दिखाते हैं और इसमें नया नया पैनल आ रहा है जिसमें 50 नंबर 55 नंबर तक कट ऑफ देखने को मिल रहा है। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जितने भी सीसीए या जितने भी लोग आईटीआई कैंडिडेट हों या जो भी हों, ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किया है रेलवे का, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया एलपी टेक्नीशियन, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। कंटिन्यू वैकेंसियाँ लगी हुई हैं और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का हमने लिंक लगा दिया बिना किसी पेड प्रमोशन के, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, कहीं पे बुक के लिए भटकना ना पड़े। और प्रैक्टिस सेट है, उसमें प्रीवियस है और मॉक टेस्ट है, सारा कुछ इसमें आपको एलिजिबल है। अच्छी बुक है, काफ़ी कम प्राइस में है। तो आप लोग वहाँ से लेके परचेज करके तैयारी करिए। और आइए आपको मुद्दे की चीज़ दिखाते हैं। रेलवे की जो ऑफिशियल पैनल आए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं और उस पैनल को दिखा के आपको समझाते हैं कि क्या क्या रेलवे इसमें बताया है। जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती कक्ष, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे भवन नंबर 4 द्वितीय तल केंद्रीय रेलवे चिकित्सालय के सामने रेलवे स्टेशन द्वितीय प्रवेश द्वार के पास जयपुर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है rrcjaipur.in। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूचना में क्या बताया गया विषय, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो केंद्रीकृत रोजगार सूचना RRC 01/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती के संदर्भ रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे दिनांक दिया हुआ है 20/3/2026 को ये जारी किया गया, यानी आपको 20 मार्च जो अभी आपका बीता है उसमें देखिए ये पैनल जारी करके जो 19 की वैकेंसी के लिए केवल 3 कैंडिडेट को बुलाया गया। और आप लोगों को बता दें कि कट ऑफ जो है ना 50 से 55, ये नॉर्मलाइज होने के बाद आपको बता रहे हैं, इसी के बीच में जो कैंडिडेट हैं उनको भी बुलाया गया है। तो 50-55 नंबर जिनका है उनका हो जाएगा। NSC CBT नहीं, ये मतलब जो लोग ITI पास हैं उनका। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए केवल 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। रोल नंबर यहाँ पे है तीनों लोगों का, लास्ट में आप लोग अलग अलग है, आप मिला लीजिएगा 0379 और 0443। और यहाँ पे आप जब देखेंगे 0377। तो ये 3 कैंडिडेट के लिए मतलब अलग से पैनल जारी करके उनको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया, और जो केवल 50 से 55 नंबर पे इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो सोचिए कि हो सकता है इनका CBT में, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देखिए हो सकता है इनका CBT में 48 नंबर रहा हो और इसको बढ़ा के मतलब नॉर्मलाइज करके 51 हो गया हो। तो जैसे कि साथियों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 3 लोग कैंडिडेट को ही बुला लिया गया, कि मतलब सीटें एक भी खाली छोड़ नहीं रहा है रेलवे। और सबसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे अतः उक्त सारणी में दिए गए रोल नंबर के जो अभ्यर्थी हैं मतलब उनका पुनः चिकित्सा जांच कराने हेतु दिनांक यहाँ पे आप लोग देखेंगे 13 अप्रैल को प्रातः 10 बजे मतलब बुलाया गया। 13 अप्रैल को इनको सुबह 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, जो मतलब वहाँ का लोकेशन दिया हुआ था, अभी आपने देखा होगा, हमने जो पढ़ के आपको बताया कि जयपुर में कहाँ पे आपको जाना है। तो उसमें बताया जा रहा है कि 10 बजे आपको पहुँच जाना है और दस्तावेज के साथ 6 यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ के साथ मतलब यहाँ पे सारा कुछ आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाना है। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए क्या क्या लेके जाना है। और उसके साथ साथ देखिए ये बताया जा रहा है ना कि जैसे जब मेडिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट आई थी, कुछ कैंडिडेट मेडिकल कराने के बाद भी बाहर हो गए थे। तो कहने का मतलब है कि रेलवे जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सारा कुछ सॉरी यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है। मेन चीज़ आपको केवल दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि मतलब जो चिकित्सा हुआ था, मतलब जो जांच हुआ था, देखिए रेलवे चिकित्सा में चिकित्सा जांच कराए हुए 6 महीने से अधिक हो जाने के कारण बुलाया जा रहा है, ताकि पात्रता की सभी शर्तें को पूर्ण करने के लिए उपरांत
उसे प्रोविजनल मतलब पैनल पर मतलब ये रखा जा रहा है। कहने का ये मतलब है ना कि देखिए जो मेडिकल भी करा चुके थे कैंडिडेट, उनको फाइनल मेरिट में छांट दिया गया था, मतलब बाहर हो गए थे। सीट जितनी थी उतने लोगों को ही बुलाया जाना था। तो जब सीटें खाली बची है तो उनको फिर बुलाया जा रहा है। उनका मेडिकल तो पहले का हो चुका है, लेकिन रेलवे यहाँ पे साफ साफ कर रहा है कि मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गया आपके मेडिकल कराए हुए, तो इस वजह से आपको दोबारा से मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। सारा कुछ आप जब इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट NWR यानी आपने अजमेर से फॉर्म डाला था या जयपुर से फॉर्म डाला था, तो उनके लिए ये पैनल है। और ये आप लोग रोल नंबर अपना देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट इस तरीके से बाहर हुए थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सब ये वीडियो हम इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि जो भी ITI कैंडिडेट हैं, अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, उनके मन में यही डाउट बना है कि रेलवे तो 1/1 का रेशियो दे रहा है कि मतलब केवल जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट को बुलाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पे कि मतलब 1/1 का मतलब है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी जोन में 400 सीटें हैं तो केवल 400 कैंडिडेट को ही पास करके बुलाएगा DV और मेडिकल के लिए। ठीक है, तो कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे कि सर इस तरीके से तो काफ़ी दिक्कत होगी, पैनल आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल पैनल आएगा। और देखिए एक मतलब ये तो है थोड़ी दिक्कत की बात कि मतलब इतने दिन बाद आया है। जो लोग 19 की वैकेंसी का 23 के मई जून तक ज्वाइनिंग कर लिए थे और जो लोग 26 में अब ज्वाइन करेंगे, मतलब 3 साल बाद करेंगे, तो उनको काफ़ी नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन मतलब फिर भी अब क्या कर सकते हैं, रेलवे जिस तरीके से कर रहा है कम से कम उनको जॉब तो मिल जा रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन पैनल रेलवे को थोड़ा जल्दी जारी कर देना चाहिए, इतना समय नहीं लेना चाहिए 3 साल, क्योंकि देखिए 19 की भर्ती अब 26 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं ऑलरेडी। मतलब 2 साल 3 साल आपको एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल ज्वाइनिंग कराने में लग जाता है। फिर सेकंड पैनल कम से कम जब सीटें आपको लगे कि हाँ इतनी सीटें खाली हैं, 6 महीने के अंदर में आप जारी कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 2 साल 3 साल तक बाद पैनल आता है, इस बात से दिक्कत है। और इस तरीके से अब की बार होना नहीं है, क्योंकि सभी अप्रेंटिस और सभी ITI सभी छात्र जागरूक हैं। आप लोगों को जैसे ही सारा कुछ RTI के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कितनी सीटें आपके जोन में खाली हैं, क्या है, तो उस हिसाब से तुरंत रेलवे को बताइए कि भाई सीट खाली है, हमारा नंबर है, हम एलिजिबल हैं, तो हम लोगों को बुलाइए। जो भी कैंडिडेट है पूरी सीट फुल कर लीजिए। इस तरीके से 6 महीने 7 साल भर इस तरीके से पैनल जारी करने से कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो हम इसीलिए दिखाए कि ताकि सभी अप्रेंटिस बिल्कुल भी निश्चिंत रहें कि मतलब सेकंड पैनल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, काफ़ी कम कट ऑफ भी जाएगा। और ये देखिए 50-55 नंबर पे इन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। और ये हम आपको एक चीज़ और भी बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए इनका 50 नंबर रहा हो, नॉर्मलाइज हो के 55 हो गया हो, फिर सिलेक्शन हो गया हो, तो ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब 1,03,000 वैकेंसी थी। वही चीज़ें आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो 32,000 वैकेंसी है इसको सीधे 1 लाख करने की मांग करिए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि ITI नॉन ITI के चक्कर में सभी टीचर आपस में उलझ गए और सभी को गुमराह किया गया, ताकि वैकेंसी बढ़ाने के मुद्दे पे कोई नहीं आया। सब कोई ITI लागू कराने में फिक्स था, कोई ITI हटाने के चक्कर में कोर्ट केस चला, 10 महीने उसमें समय बर्बाद हुआ, उसके साथ साथ कुछ नहीं मिला। तो कहने का मतलब अगर इतना प्रेशर दिया होता, सभी छात्रों का सपोर्ट मिला होता और सभी टीचरों का, तो बिल्कुल ये वैकेंसी जो 32,000 थी ये बढ़ के कम से कम 70-80 हज़ार हो जाती। तो ये जो कट ऑफ 50 से 55 आप देख पा रहे हैं 19 वाली वैकेंसी में, तो ये बहुत ज़्यादा 60 से 65 के बीच में ये सिमट जाता है फाइनल, ये हम बता रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। आप लोग अलग अलग मुद्दों को लेके आपस में बढ़ जाते हैं और उसी का फ़ायदा रेलवे भी उठाता है और उसी तरीके से अप्रेंटिस का भी यूज कर रहा है। अप्रेंटिस को अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि पहले ITI के साथ रेलवे छल किया कि ITI लागू करेंगे, फिर उनको हटाया, फिर अब इसी तरीके से अप्रेंटिस का यूज एंड थ्रो एक साल में 20-20 हज़ार अप्रेंटिस कराई जा रही है। तो साथियों आप लोग जागरूक खुद होइए अपने हक और अधिकार के लिए, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है कि हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि देखिए ये देश आज़ाद हुआ है, 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन शोषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह शोषण है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट छोटे छोटे ऑफिस में चले जाइए, वहाँ बिना पैरवी बिना रिक्वेस्ट का कुछ नहीं होता है। ऐसे लगता है कि वो लोग मतलब आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप लोग खुद वहाँ अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। कारण ये है भाई वो भी तो सैलरी ले रहे हैं, वो भी तो कर्मचारी हैं, वो भी पब्लिक के नौकर हैं। आप उनसे बोलिए कि अब नहीं करना है, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, दूसरे कोई आएंगे, फ्री में आप थोड़ी को मतलब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। तो बिल्कुल भी उसी तरीके से आप जागरूक रहिए। आप ITI किए हैं, अप्रेंटिस किए हैं, जब रेलवे बोला है तो भाई आप करिए उसमें।
और जाके आप ट्रेनिंग के नाम पे आप जाके वहाँ पे गधा मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं हमको बहुत हमारे एसएससी साहब हमको 99% दे देंगे। क्या करोगे भाई 99% लेके? यहाँ पे 100% लाए हैं लोग। और सीबीटी में कितना आ रहा है अभी आपको हम दिखा भी देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि कट ऑफ की जो वीडियो अगली आने वाली है उसमें हम दिखाएंगे कि एनईसी में 100% लाए हैं और यहाँ पे -1 नंबर चले जा रहे हैं, -5 नंबर चले जा रहे हैं सीबीटी में। तो सिलेक्शन थोड़ी होगा भाई। जितना समय आप दे रहे हो ना एसएससी का और जेई का जो बात सुन के कि नहीं हमको 99% दीजिएगा, आप जो कहिए उतना घंटे हम ड्यूटी करते हैं। भाई आप ट्रेनिंग के लिए गए हो, साहब बोल दो हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं, अब हमें सिखाइए। 1 साल के लिए हमारे कोर्स है, आप हमको परमानेंट जॉब नहीं दे रहे हैं, हमारा आगे भी करियर है, तो आप तैयारी करिए, अप्रेंटिस करते टाइम भी तैयारी करिए। ये चीज़ें हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं और हमारा काम है आपको जागरूक करना, सही समय पे सही जानकारी देना। बाकी आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो चीज़ें आपकी हैं। कुछ ज्ञानी बाबा भी वीडियो देखेंगे, वो लोग केवल आते हैं दूसरे चैनल से निकल के आएंगे तो यहाँ पे ज्ञान दे के जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे वहाँ दे के जाएंगे। कमेंट में उनका यही काम है, तो उनको आप लोग इग्नोर करिए, क्योंकि 2-4 साल बाद वो कहीं नहीं दिखेंगे, ना ही कहीं जॉब में, ना ही कहीं कमेंट में, ना ही कहीं। फिर वो इधर उधर भटकते ही मिलेंगे। तो आप उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से सतर्क रहिए, आप उनसे इग्नोर करिए बस। आप अपने अपने करियर पे ध्यान दीजिए। कोई किसी का परिवार नहीं चलाएगा, चाहे वो आप लोग खुद सोच लीजिए कोई किसी का कितना हो सगा हो, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे अपने आसपास सब जगह। तो आप लोग ये सोचिए कि आपका भला किस में है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। और अपनी आवाज़ों को बिल्कुल रखने के लिए मतलब बिल्कुल भी डरे नहीं, कहीं भी सही तरीके से रखें और परफेक्टली उसके बारे में जान लें और उसको सही तरीके से रखें, बिल्कुल भी डरे नहीं। धन्यवाद साथियों।